नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज जो सेशन लेके आए हैं अपन, वो है हमारा ELP के प्रीवियस यानी पिछले साल के क्वेश्चन, यानी 2018 में जो वैकेंसी आई थी हमारे, उसमें जो पूछे गए क्वेश्चन थे। ठीक है दोस्तों, जो गगन प्रताप सर की जो बुक है, ये वाली जो ELP की गगन प्रताप सर की जो बुक है, इस बुक को अपन सोल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, अब देखो, जैसा कि आपको क्वेश्चन में दिखाया गया है, क्वेश्चन में कह रहा है कि अब से 3 वर्ष के बाद धारित्री की आयु यूनिस की आयु के दोगुने से 8 वर्ष कम होगी। देखो, अपन पहले क्वेश्चन को आप जितना कहा है उसने उतना ही लिखो। देखो, क्वेश्चन कह रहा है कि एक है धारित्री और एक है यूनिस। देखो, एक है धारित्री और एक है यूनिस। ठीक है, अब ये क्वेश्चन में कहा है कि धारित्री की जो आयु है ना, यूनिस की आयु के दोगुने से 8 वर्ष कम होगी। पहले तो अपन क्या करेंगे, देखो कि यूनिस की जो आयु मान लेंगे वो x वर्ष मान लेंगे। ठीक है दोस्तों, इसके बाद ये कह रहा है कि दोगुने से यानी 2x से 8 वर्ष कम कर दिया अपन ने। अब ये क्या कह रहा है कि ये 3 वर्ष बाद की आयु बता रहा है। ये जो आयु बता रहा है वो क्या कह रहा है कि 3 वर्ष बाद इनकी आयु होगी, जो यूनिस की आयु की जो आयु होगी उसकी दोगुने की 8 वर्ष कम होगी। अब ये 3 वर्ष बाद बता रहा है, तो अपन इसको वर्तमान में लाने के लिए क्या करेंगे, ये भी -3 कर देंगे और इसमें से भी -3 कर देंगे। ठीक है दोस्तों, फिर ये कह रहा है कि इन दोनों की वर्तमान आयु का योग 61 वर्ष है। यानी दोनों की वर्तमान आयु का योग कितना बताया इसने, 61 वर्ष। दोनों की ये भी वर्तमान हो गई, ये भी वर्तमान हो गई। ठीक है दोस्तों, ये कितना हो गया, ये हो गया 2x माइनस के 11 और ये कितना हो गया x माइनस 3। यदि हम इन दोनों को जोड़ देते हैं तो 1x यहां है, 2x यहां है, तो ये कितना हो गया 3x और ये कितना हो गया माइनस के 14। अब इन दोनों की जो वर्तमान आयु को अपन ने ऐड किया है, जोड़ा है, उसका मतलब ये क्या कह रहा है कि ये 61 वर्ष के बराबर है। ठीक है दोस्तों, यहां से अपन ने लिया 3x बराबर, अगर मैं इस 14 यानी 14 को इधर भेजूंगा तो 61 प्लस 14 हो जाएगा और यहां 3x बराबर कितना होगा, 61 और 14 कितना हो गया 75। ठीक है, ये हो गया 75। ठीक है दोस्तों, यहां से जब 3x बराबर यानी 3x बराबर कितना हो गया 75, तो x बराबर कितना हो गया 25। अर्थात जो अपन ने, अब ये क्वेश्चन कह रहा है कि धारित्री की वर्तमान आयु कितनी होगी। देखो दोस्तों, जो अपन ने मानी थी x, यानी x बराबर कितना हो गया 25 हो गई। अब अगर x बराबर 25 करेंगे तो यहां 50 माइनस 8, यहां कितना होगा 50 माइनस 8, यानी ये कितना हो गया 50 माइनस 8 करने के बाद कितना हो गया 42। ठीक है, लेकिन दोस्तों ये तो क्या थी, 3 वर्ष बाद की आयु थी। अब वर्तमान लाने के लिए इसमें से माइनस करेंगे 3, तो यानी 42 में से यदि अगर 3 माइनस करेंगे तो ये कितनी आ गई 39 वर्ष। अर्थात जो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि धारित्री की वर्तमान आयु कितनी है, तो वर्तमान आयु कितनी है उसकी 39 वर्ष। यही हमारा क्या है आंसर। ठीक है दोस्तों, समझ में आया। इसके बाद नेक्स्ट, 2 चचेरे भाइयों की वर्तमान आयु का योग कितना है 46 है। ठीक है, 8 साल पहले बड़े की आयु छोटे की आयु के दोगुने थी। देखो, अगर मान लो ये बड़ा भाई मान लेते हैं अपन और यहां मान लेते हैं छोटा भाई। ठीक, अब अपन एक काम करते हैं कि ये कह रहा है कि कितनी थी, 8 साल पहले बड़े की आयु छोटे की आयु से दुगनी थी। बड़े की आयु 2x मान ली अपन ने और इसकी कितनी x हो गई। लेकिन ये क्या रहा है, ये क्या कह रहा है कि 8 साल पहले, ये कितनी, ये कब की बता रहा है 8 साल पहले की बता रहा है, यानी पहले की। यदि उसमें 8 साल ऐड करेंगे तो वर्तमान आएगी। ठीक है, इसमें 8 साल मैंने यहां जोड़ दिया और इसमें 8 साल मैंने यहां जोड़ दी। ठीक है दोस्तों, इसके बाद ये वर्तमान आयु जो होगी, वर्तमान, यदि वर्तमान आयु की बात करें तो ये होगी 2x प्लस 8 और ये होगी x प्लस 8। ठीक है दोस्तों, अब ये हमसे पहले क्वेश्चन में कह रहा था
कि दोनों भाइयों की वर्तमान आयु का योग कितना है, 46 वर्ष। यानी यदि इसको ऐड कर दिया जाए, इसको अगर हम ऐड कर दे, यानी 2x प्लस 8 प्लस x प्लस 8, तो ये कितनी हो गई, 46। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 3x प्लस 16 बराबर कितना हो गया, 46, अर्थात 3x बराबर कितना हो गया, 23। ठीक है, और x बराबर यहां करेंगे तो 10 आ गया, अर्थात कितनी आ गई, 10 आ गई। लेकिन ये पूछ रहा है, हमारे पास x का मान आ गया, अब हम किसी की भी आयु निकाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये पूछ रहा है कि बड़े भाई की वर्तमान आयु क्या होगी। बड़ा भाई, बड़ा कौन था, ये, वर्तमान आयु कितनी थी, ये थी। इस समीकरण में यदि x का मान रख देंगे, देखो यहां से देखो अपने पास है 2x प्लस 8, तो 2 गुणा यहां x की वैल्यू कितनी आई, 10, तो यहां 10 रख दिया अपन ने, प्लस 8, कितना हो गया, 20 प्लस 8 यानी 28। अर्थात उसके जो बड़े भाई की आयु थी, वर्तमान आयु, यानी बड़े भाई की जो वर्तमान आयु होगी वो कितनी होगी, 28 वर्ष होगी। अब अगर मान लो छोटे भाई की वर्तमान आयु निकालें तो कितनी होगी, अपने पास x का मान कितना था, x का मान कितना था, 10, यानी ये x प्लस 8, तो 10 प्लस 8 बराबर कितनी हो गई, 28। ठीक है, अब अगर देखो छोटे भाई की वर्तमान आयु कितनी हो गई, 28 बड़े भाई की, और छोटे भाई की कितनी हो गई, 18, कितनी हो गई, 18। ठीक है, अगर मान लो क्वेश्चन को क्रॉस चेक करना चाहें अपन, तो वो क्या कह रहा था कि दोनों चचेरे भाइयों की आयु का योग कितना था, 46, कितना, वर्तमान, तो यानी वर्तमान में देखो ये कितना, 28 और 18, कितना हो गया, 46, अर्थात हमारा क्वेश्चन सही है, एकदम परफेक्ट। ठीक है दोस्तों, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपन। देखो जैसा आपको क्वेश्चन में दिखाया गया है, ये कह रहा है कि क्रिस पार्थिव से 5 वर्ष छोटा है। 1 मिनट के लिए अपन लिख लेते हैं इसको। ये बोल रहा है कि क्रिस के लिए बोल रहा है, क्रिस और पार्थिव, ठीक है, 2 नाम लिखा है इसने। 5 वर्ष छोटा है क्रिस, किससे, पार्थिव से, यानी पार्थिव की आयु यदि मैं x मान लूं तो 5 वर्ष छोटे का मतलब कितना हो गया, x माइनस 5। ठीक है, यदि मान लो आप क्रिस की आयु को x मानते हो तो ये कितना हो गया, x प्लस 5। अर्थात मेन जो क्वेश्चन का जो एम है, यानी क्वेश्चन जो कहना चाह रहा है, दोनों की आयु का जो डिफरेंस होगा ना वो कितना होगा, 5 वर्ष का होगा। तो आप पार्थिव की आयु को x मानोगे तो यहां x माइनस 5 हो जाएगा, यदि क्रिस की आयु को x मानोगे तो यहां x प्लस 5 हो जाएगा। ठीक है, मेन ये है कि दोनों की आयु में जो डिफरेंस है वो कितना है, 5 वर्ष। फिर क्वेश्चन कह रहा है कि 8 वर्ष पहले क्रिस के उम्र का 3 गुना, 8 वर्ष पहले यानी -8, इसमें भी -8 कर दो, क्रिस के उम्र का 3 गुना, क्रिस के उम्र के 3 गुना पार्थिव के उम्र के 2 गुने से, पार्थिव के उम्र के 2 गुने से 10 वर्ष ज्यादा था। कौन ज्यादा था, क्रिस ज्यादा था। तो बराबर करने के लिए किसमें, या तो क्रिस में से 10 वर्ष माइनस कर दो या पार्थिव में क्रिस 10 प्लस कर दो। अपन यहां कर देते क्रिस में से माइनस के 10। ठीक है, क्रिस की वर्तमान उम्र क्या है। ठीक है, अब ये दोनों समीकरण अपने पास बराबर हो चुके हैं। तो यहां देखो ये कितना हो गया, 3x माइनस 8 दिया 24, और इसमें से -10 करेंगे, बराबर ये कितना हो गया, 2x प्लस 10 माइनस का 16। ठीक है दोस्तों, यहां से देखो ये माइनस का 24 माइनस का 10 यानी 3x माइनस का 34 बराबर, यहां 2x माइनस का 10 है तो ये 2x माइनस का 6 हो गया। ठीक है दोस्तों, यहां से अगर 2x का पक्षांतर करेंगे तो 3x माइनस 2x बराबर, यहां 34 इधर जाएगा तो ये प्लस का 34 माइनस का 6 रह जाएगा, अर्थात यहां x बराबर कितना आ जाएगा, 34 में 6 गया तो 28।
अर्थात अब हमारे पास x की वैल्यू आई है, किसी की उम्र नहीं है, ये x की वैल्यू आई है। शुरू में अपन ने किसको x माना था? अपन ने माना था x माना था क्रिस को। अब ये पूछ किसकी रहा है? तो क्रिस की वर्तमान उम्र क्या है? क्रिस की वर्तमान उम्र ही पूछ रहा है, ठीक। और अपन ने वर्तमान ही उसको माना था, तो ये कितनी होगी क्रिस की वर्तमान उम्र, वर्तमान उम्र कितनी है? 28 वर्ष, ठीक है दोस्तों। जैसे जैसे अपन को क्वेश्चन कहता है वैसे वैसे आप इसको यहां लिखते जाइए, ठीक है। क्वेश्चन अपने आप सोल्व होता जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। साई और सतीश के वर्तमान आयु का जो अनुपात है ना, एक लड़का है साई और एक है सतीश। साई और सतीश की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है? 5:4। अर्थात हमें इसका क्या दे रखा है? अनुपात दे रखा है। इनकी उम्र का जो अनुपात है वो 5 है। आज से 3 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या हो जाएगा? देखो एक तो अपने पास ये है कि मैं यहां x मान लू, मल्टीप्लाई में यहां भी x मान लू, ठीक है। फिर ये कह रहा है कि आज से 3 वर्ष बाद, मैंने यहां 3 जोड़ दिया और यहां भी 3 जोड़ दिया। यदि अपन अनुपात में डायरेक्ट एज को ऐड करेंगे तो वो हमारा सवाल गलत हो जाएगा। तो यहां मैंने x से यहां भी मल्टीप्लाई कर लिया, मुझे पता नहीं कि इनका ये कितने से कट के अपना अनुपात बनाया है इसने। तो यहाँ x से मल्टीप्लाई कर दिया, x से मल्टीप्लाई कर दिया। जो भी हमारे पास x की वैल्यू आएगी हम यहाँ पुट कर देंगे, तो सतीश की आयु आ जाएगी और साई की भी आयु आ जाएगी, ठीक है। तो यहां से देखो 3 वर्ष बाद के लिए बोला तो मैंने प्लस कर दिया, अगर पहले के लिए बोलता तो मैं माइनस कर देता, ठीक है दोस्तों। तो यहां देखो सतीश की वर्तमान आयु का अनुपात 5:4। आज से 3 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 11:9 हो जाएगा। यानी 3 वर्ष बाद कितना आ जाएगा? 11:9 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब देखो यहां अपन एक काम करते हैं, ये कह रहा है कि साई यानी 5x + 3 बटे 4x + 3, इनकी आयु का अनुपात इसके बाद क्या हो जाएगा? 11/9 हो जाएगा। जब अपन इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां देखो ये कितना हो जाएगा? 5 9